हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम आपका हमारे चैनल पे। गाइस, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मेजर क्रॉपिंग सीजन्स ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार इससे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते रहते हैं। चाहे हम एक एसएसबी के एग्ज़ाम देखें, जेकेएसएसबी के, या बाकी एग्ज़ाम देखें, तो क्रॉप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे क्रॉपिंग सीजन्स ऑफ इंडिया को। सो गाइस, 3 इंपॉर्टेंट क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं इंडिया में: रबी, खरीफ एंड ज़ैद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर रबी क्रॉप्स की बात करें तो ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इनको बोया जाता है। और हार्वेस्टिंग की बात किया करें अगर, तो जून, अप्रैल और जून के बीच में इनको हार्वेस्ट किया जाता है। और अगर इसी बीच खरीफ क्रॉप्स की बात करेंगे तो जून और जुलाई के बीच में इनको बोया जाता है। और हार्वेस्टिंग की बात करें अगर, तो सितंबर और अक्टूबर के बीच में इनको हार्वेस्ट किया जाता है। और इसी तरह से ज़ैद क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो जिनको गर्मी के सीजन में लगाया जाता है और शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, 2 या 3 महीने, मार्च से लेकर जुलाई के बीच में होती हैं। तो इनको रबी और खरीफ के बीच में जो टाइम होता है, तो उस टाइम में इनको लगाया जाता है। तो गाइस, ये अगर रबी क्रॉप्स की बात करेंगे तो ये वीट, बाले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड, ये है रबी क्रॉप्स। राइस, मेज, ज्वार, उड़द और कॉटन, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये खरीफ क्रॉप्स हैं। और सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑर्डर क्रॉप्स, ये ज़ैद क्रॉप्स है। ज़ैद क्रॉप्स में फ्रूट्स या जूस वाली चीज़ें जो होती हैं, या फिर वेजिटेबल्स, ये ज़ैद क्रॉप्स में आते हैं। तो रबी क्रॉप्स की अगर बात करें तो ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश में उगाई जाती हैं। खरीफ क्रॉप्स की बात करें अगर, तो अ, आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र में खरीफ क्रॉप्स को उगाया जाता है। इसके अलावा ज़ैद क्रॉप्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द ज़ैद क्रॉप्स जो होती हैं नॉर्थन एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में ज़ैद क्रॉप्स को उगाया जाता है। सो गाइज, 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ये: अ, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड ज़ैद क्रॉप्स। अगर हम इनको एग्जांपल्स में बताएं तो टी, मेज़ एंड राइस जो है खरीफ क्रॉप्स में आता है। कॉटन, रबी क्रॉप्स में हम देखें तो पल्सेस वगैरह, सेल्स एंड वीट, बाल एट्सेट्रा, ये रबी क्रॉप्स में आती हैं। ज़ैद क्रॉप्स में फ्रूट, वेजिटेबल, जैसे मैंने बताया, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ ज़ैद क्रॉप्स। सो गाइस, अगर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की बात करेंगे तो राइस हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। राइस की प्रोडक्शन में हिंदुस्तान सेकंड नंबर पे है। और फर्स्ट नंबर पे बात करेंगे तो चाइना है। चाइना फर्स्ट नंबर पे है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वर्ल्ड में राइस की चाइना में होती है। और सेकंड नंबर पे इंडिया आता है। तो इंडिया में राइस की प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होती है। सो गाइस, खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं वो मानसून में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज़ में उगाई जाती हैं। और सितंबर अक्टूबर में इनको हार्वेस्ट किया जाता है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इन क्रॉप्स में से कौन सी क्रॉप खरीफ है। तो आप देख सकते हैं पैडी, मैच, ज्वार, बाजरा, तोर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ये सारी खरीफ क्रॉप कैटेगरी में आती हैं। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है खरीफ क्रॉप कौन सी है, रबी क्रॉप कौन सी है, और ज़ैद क्रॉप कौन सी है। इसके अलावा और भी प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सा है, और कैश क्रॉप कौन सी हैं। तो बहुत बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं, इनमें हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। अब ज़ैद क्रॉप की बात करें तो ये समर सीज़न क्रॉप होती है। और इसमें जो भी सब्जियां या फ्रूट्स होते हैं वो जूसी होते हैं खाने के लिए। तो समर सीज़न में ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। अगर एग्जांपल बात करें इन ज़ैद क्रॉप्स की, तो ककम्बर, पम्पकिन, टमाटो, पेटर ग्राउंड या फिर पेटर गार्डन, फ्यू एग्जांपल ऑफ ज़ैद क्रॉप्स। अब डिटेल में देखेंगे क्रॉप्स की कैटेगरी। खरीफ क्रॉप जो होती हैं स्नो और रेनी सीज़न में बनती हैं। जैसे मंथ्स अगर बात करें तो जून और सितंबर के बीच में राइस, कॉटन, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये आगे खरीफ क्रॉप। ये जो रबी क्रॉप्स होती हैं वो विंटर सीजन में बनती है। अक्टूबर और मार्च के बीच में ये क्रॉप्स होती हैं। इसमें वीट, ओट, चिकपिया एंड मस्टर्ड, आलमंड, ब्रोकोली, ये सारी रबी क्रॉप्स हैं। सो गाइस, समर क्रॉप्स या ज़ैद क्रॉप्स की बात करें तो सम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये मार्च और जून के बीच में उगाई जाती हैं। कुकुम्बर, वाटरमेलन, बटरगार्ड, यानी जो भी फ्रूट्स और जूसी चीज़ें होती हैं वो समर क्रॉप या ज़ैद क्रॉप में इनको रखा गया है। अब कॉमन खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो बहुत बार ये पूछी जाती हैं कि खरीफ क्रॉप इनमें से कौन से। फॉर एग्जाम्पल ज्वार, ये एक खरीफ क्रॉप है। राइस, पैडी, मिल्ट, मेज, सोयाबीन, टर्मरिक, ग्राउंडनट, कॉटन, शुगर केन, बटरगॉर्ड, लिनसीड एंड ग्रेन ग्राम, के अलावा मूंग और अरहर, ब्लैक ग्राम एंड कॉफी, ये सारे खरीफ क्रॉप में आते हैं। अब कुछ रबी क्रॉप में कुछ इंपॉर्टेंट वीट और बाली। सीड प्लांट्स में बात करें अगर, तो अलसीड्स, सल्फा एंड कोमिन एंड कोरिएंडर, मस्टर्ड, ये सारे रबी क्रॉप्स में आ रहे हैं। वेजिटेबल्स, टमाटो, पोटैटो,
कैरोट वगैरह, ये सारी वेजिटेबल्स या ज़ैद क्रॉप्स। तो इसके बाद गाइस कैश क्रॉप की बात करें अगर, तो कैश क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं, वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं जो प्लांट इसलिए की जाती है ताकि हम फ़ायदा उठा सकें मार्केट से उनको एक्सपोर्ट करके या सेल करके। तो कैश क्रॉप से सीधे रिलेटेड है, फ़ायदा उठाया जाता है इन क्रॉप से, इनको मार्केट में बेच के फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाते हैं किसान। तो सिंपली हम कह सकते हैं कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनको हम बेच के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन प्लांटेशन क्रॉप। द मोस्ट कॉमन जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी है? शुगर कैन, कॉफ़ी, कोकोनट या फिर बनाना एंड पाइन एप्पल, ये मोस्ट कॉमन प्लांटेशन क्रॉप्स मानी जाती हैं। 5 इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स की बात करें अगर, तो कैश क्रॉप में कॉफ़ी, कोका, टी, शुगर कैन, कॉटन एंड स्पाइसेस, ये सारे 5 इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स हैं जिनको बेचकर फार्मर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं। कैश क्रॉप्स ये आ गई। अब इसके अलावा जो प्लांटेशन इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं उसमें टी, कॉफ़ी, रबर, कोका, शुगर एंड बनाना एंड कोकोनट ऑयल पाम ये सारी प्लांटेशन क्रॉप्स में आती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ प्लांटेशन ट्रीज, टी, कॉफ़ी, रबर, कोका, शुगर कैन एंड कोकोनट एंड पाम ऑयल, ये सारी इंपॉर्टेंट प्लांटेशन फार्मिंग या फिर ज़ैद क्रॉप या इनको प्लांटेशन फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। सो गाइज़ ये थी एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि हमने आपके साथ शेयर करी। तो इसी तरह की वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाते रहेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।